हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक वेटर वहाँ पर आ गई थी और कह रही होती है कि बॉस आप जल्दी से नीचे चलें, बाहर कुछ गुंडे आ गए हैं जो कि होटल के अंदर अटैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा फूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब और अनहाइजीनिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको फूड पॉइजनिंग वगैरह हो रही है। जैसे ही मिस्टर जाओ इस बात को सुनते हैं तो वो उठ के खड़े हो गए थे और कह रहे होते हैं कि ये बूफैन तुम इसके बारे में परेशान मत हो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि आखिर असल मसला है क्या। तभी ये बूफैन उनको मना कर देता है और कह रहा था कि आप इसके बारे में परेशान ना हो, मैं खुद ही जाकर देख लूँगा और अगर ऐसा कुछ है तो हमें कोऑपरेट तो करना ही होगा। तभी मिस्किन भी कह रही होती है कि ठीक है चलो मैं भी चलती हूँ। नीचे जो गुंडे लोग खड़े थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से बाकी सारे स्टाफ को बुली कर रहे होते हैं। साथ ही वो ये कह रहे थे कि जाओ जल्दी से जाके अपने बॉस को लेकर आओ। तभी यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से था और वो ये कहने लग जाता है कि जल्दी करो, कब बुलाओगे अपने बॉस को, मैं इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ पर हमारे किचन के अंदर ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, आपके पास में कोई क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है। लेकिन तभी ये बंदा कहने लग जाता है कि क्या तुम इस टेस्ट रिपोर्ट को देख रहे हो, तुम्हारे यहाँ के खाने के अंदर बैक्टीरिया वायरस निकला है और उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि हम वहाँ जाकर देख नहीं सकते। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर सोसाइटी को इससे कितना ज़्यादा हार्म पहुँचेगा, मैं ये नहीं होने दूँगा। तो मिस्टर जाओ वहाँ आ जाते हैं और कह रहे थे कि अच्छा ये बात है, आखिर तुम हो कौन। तभी यहाँ पर ये बंदा ये कह रहा होता है कि ओल्ड मैन तुम अपने काम से काम रखो, ज़रा पीछे हट जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर हेल्थ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आया हुआ हूँ, तो अच्छा ही होगा कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बोलो। तभी यहाँ पर मिस्टर जाओ बताने वाले थे, लेकिन ये बूफैन उनको चुप कराता और कह रहा था कि अच्छा तो तुम इस बंदे को नहीं जानते। तो ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं जानता, इतना बड़ा मोटा सा फेस लेकर घूम रहे हैं और साथ ही यहाँ पर इनकी बेली भी, भला मैंने क्या ही जानूंगा। जिसके साथ ही मिस्टर माँ को देखता है जो कि कह रहा था कि ये बूफैन अब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि तुमने मुझे परेशान किया तो आज मैं तुम्हारी इस शॉप को बंद करवा के ही जाऊँगा। जैसे ही मिस्किन ये बात सुनती है तो कह रही थी कि अच्छा लेकिन इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा। तभी मिस्टर माँ कहता है कि बिल्कुल ये चीफ़ है और यहाँ पर जैसे कि चीफ सॉन्ग ने कहा है कि तुम्हारे यहाँ का फूड काफ़ी ज़्यादा बुरा है और इसके अंदर बैक्टीरिया है, तो ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आए हुए हैं और यहाँ पर इस लेडी की वजह से मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। ये बूफैन चुपचाप से तुम मुझे 1 मिलियन दे दो और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बाकी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जैसे ही यहाँ पर मिस्टर जाओ इस बात को सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आने लगा था इन लोगों की बकवास के ऊपर और वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, लाओ पहले तुम मुझे अपनी आईडी शो करो। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग इस बात को सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि असल में वो कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से था ही नहीं और ना ही उसके पास कोई भी आईडी वगैरह थी। तो वो ये कहने लग जाता है कि अच्छा ही होगा कि तुम मेरे मामले में मत बोलो, आखिर तुम हो कौन। तो तब वो ये कहने लग जाते हैं कि मैं जाओ योंग लियांग हूँ, जो कि मेकिंग हेल्थ ब्यूरो से बिलोंग करता हूँ, तुम्हें पता भी है मेरे स्टेटस के बारे में। जैसे ही यहाँ पर ये लोग इस बारे में सुनते हैं तो वो थोड़े डर गए थे, लेकिन मिस्टर मा ये कह रहा होता है कि वैसे मुझे तो ये लग रहा है कि तुम बस नाटक कर रहे हो, हेल्थ ब्यूरो से होने का ज़रा अपने आउटफिट को देखो, 500 युआन तक का तो बस तुम्हारा आउटफिट ही है। ये सुनने के बाद जाओ उनसे लड़ने लगे थे, लेकिन ये बूफैन उनको शांत करवाता है और सॉन्ग ये कहने लगा था कि तुम यहाँ पर हमारी बात मान रहे हो या फिर नहीं, नहीं तो तुम्हें इसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे और अब हम तुम्हारे साथ में फ़ाइट करेंगे। वो सारे के सारे गुंडे आगे बढ़ रहे होते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन ये बूफैन एक किक मार के उसको पीछे हटा देता है, जिसके बाद अब यहाँ पर वो बाकी सारे लोगों को भी मार रहा था और कह रहा होता है कि तुम सभी के सभी झूठे हो, है ना। तो मिस्टर माँ कहने लग जाता है कि तुम सारे के सारे वेट क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो और इस बंदे को ख़त्म कर डालो। जिसके बाद वो सारे ही आगे बढ़ रहे होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मिस्टर मा के लोगों को ये बूफैन काफ़ी बुरे तरीके से धोने लग जाता है। इवन ये वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी इस्तेमाल करता है, जिसके चलते वो लोग वहीं पर ऐसे ही गिर जाते हैं, उनकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी। तभी मिस्टर मा कहता है कि तुम हमें बुली कर रहे हो, ये गलत बात है, क्या यहाँ पर कोई भी जस्टिस नहीं मिलता। लेकिन कुछ भी हो, आज मैं पुलिस को कॉल करके रहूँगा, वो तुम्हें अरेस्ट करके लेके जाएगी।
लेकिन तभी ये बूफेन उसके पास आ जाता है और जैसे ही वो फ़ोन लगा रहा था तो उसके मुंह पे काफ़ी ज़ोर से एक चांटा रख देता है। मिस्टर माँ कह रहा था कि तुम्हें नहीं जानते कि तुम मेरे साथ में काफ़ी गलत कर रहे हो, लेकिन ये बूफेन अब उसको किक मारता है, वहीं पर उसको ज़मीन पे पटक देता है और फिर उसके बाद कह रहा था कि ज़रा मुझे बताओगे कि आखिर इस सब का क्या मतलब है। तभी यहाँ पर वो सारे के सारे गुंडे एक बार फिर से आ जाते हैं ये बूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन दोबारा से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करता है, जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल ऑरा भी उन लोगों को शो कर देता है। वो थोड़े घबरा गए थे, वहाँ से भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ये बंदा सॉन्ग जो था वो भी भाग रहा था, लेकिन ये कहने लग जाता है कि ब्रदर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। तभी मिस्टर जाओ कहता है कि ब्रदर अभी तो तुम मुझे कुछ और कह रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, और वैसे भी तुमने हेल्थ ब्यूरो से होने का झूठा नाटक किया है, तो इस मैटर को सीरियसली लेकर जाना चाहिए, हम पुलिस को बुलाएंगे। मिस्टर मा डर जाता है और कह रहा था कि ऐसा मत करें, आप इस मैटर को प्राइवेटली भी तो सुलझा सकते हैं। लेकिन तभी उसके पास से एक कॉइन गिर जाता है। ये बूफैन की नज़र भी इस कॉइन के ऊपर पड़ गई थी और जैसे ही वो उस कॉइन को उठा के देखता है तो वो कहने लगा था कि अच्छा पहले मेरी बात सुनो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये कॉइन तुम्हारे पास में क्या कर रहा है। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो बंदा बताने लग जाता है कि ये कॉइन तो मुझे किसी ने दिया। तभी वो ये बूफैन पूछता है कि कहाँ से आया तुम्हारे पास ही, तो वो कहने लग जाता है कि देखो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ किसी ने मुझे दिया था, और अगर तुम्हें फर्दर कोई क्वेश्चन पूछना है तो फिर तुम इसके बारे में पूछ सकते हो। मिस्टर सोंगते इसको इसके बारे में ज़्यादा पता है क्योंकि ये चीज़ इससे भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं। जिसके साथ ही वो ये बता रहा था कि असल में बात यह है कि एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन है जिसके बदले में हमें कॉइन दिया जाता है, तो अब यहाँ पर हम उस मेडिसिन का ही काम करते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में वो कोई मेडिसिन नहीं बल्कि एक तरीके का ड्रग है। मिस्टर सॉन्ग बताने लग जाता है कि हमें यहाँ पर ये कॉइन दिया जाता है और उसके बदले में हमें ड्रग भी सप्लाई करने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जो बंदा है जो जिसके लिए हम ये काम करते हैं वो हमें ऑर्डर देता है, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। जिसके साथ ही ये बूफैन कह रहा होता है कि अच्छा ज़रा तुम मुझे बता सकते हो कि वो ड्रग डीलर जो है वो कैसा लगता है देखने में। तभी वो कहने लग जाता है कि वैसे एक बार में मेडिसिन देने के लिए जल्दी चला गया था, तब मैंने नोटिस किया वो थोड़ा फेट है और साथ ही उसके फेस पे एक बड़ा सा मोल भी है। जिसके साथ ही वो कह रहा होता है कि प्लीज़ अब तो हमें जाने दो, अब तो हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तभी ये बूफैन कहने लग जाता है कि मिस्टर जाओ अब हमें इस मैटर को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेना होगा। जिसके साथ ही मिस्टर जाओ कहते हैं कि सही कहा। अब यहाँ पर मिस्टर मा तो घबराया गया था और कह रहा होता है कि प्लीज़ अब तो हमें जाने दो, अब तो हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है और यहाँ पर मिस्टर मा डर जाता है। ये बूफैन कहता है कि जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ, अब तुम्हें असली मज़ा आएगा जेल के अंदर। जिसके साथ ही अभी लोग वापस अपने डिनर पे आ गए थे और अब यहाँ पर मिस्किन कहने लग जाती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड और ये मिस्टर मा दोनों ही एक नंबर के बेकार हैं। और फिर उसके बाद ही लोग ये बूफेन की न्यू लाइफ के लिए चेयर अप करते हैं। जिसके साथ ही मिस्किन पूछने लग जाती है कि तुम्हारा कल का क्या प्लान है। तो ये बूफैन कह रहा होता है कि कल का बस प्लान यही है कि मैं अपनी मदर को यहाँ पर लेकर आऊँगा, क्योंकि मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। क्योंकि ये बूफैन की मदर काफ़ी वक्त से यहाँ पर परेशान है और वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं फाइनेंशियली भी। तो अब यहाँ पर ये बूफैन की जब सिचुएशन अच्छी हो गई है तो इन्हें वहाँ पर लेके आना चाहता है अपने साथ में ही, और ये भी बताता है कि असल में मेरी मदर ने मुझे अडॉप्ट किया है। जिसके साथ ही अब यहाँ पर मिस्किन काफ़ी खुश हो रही थी और कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है जब तुम अपनी मदर को लेकर आओ तो मुझे बताना, मैं उनके साथ शॉपिंग पे भी जाऊँगी। जिसके साथ ही ये बूफैन खुश हो जाता और कह रहा था कि ठीक है डायरेक्टर जाओ, आप अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर ब्लड क्लोट के बारे में भी ये लोग बातें करने लग जाते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने ये बूफैन की जो मदर है वो बन वगैरह सेल कर रही होती हैं और लोग यहाँ से बन खरीद के जा रहे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ गुंडे यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। तभी एक लड़का ये कहने लग जाता है कि ब्रदर वो बेचारी तो स्टीम बन बेचती हैं और ये इतना ईजी भी नहीं है, इवन तो कभी कभी वो गरीब स्टूडेंट्स की भी मदद करती हैं। कि हमें सच में इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि वो इतनी बीमार भी हैं। लेकिन तभी वो बंदा उसको पीटने लग जाता और कह रहा था कि पागल हो क्या, इस बार हमें बड़ा हाथ मारना है, मिस्टर मा ने जैसा हमसे कहा तो अब हम यही करेंगे और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, समझे तुम, और लड़कियों की तरह हरकतें ना करो।
जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सभी से कह देता है कि ठीक है, अब हमें इस काम को अंजाम देना होगा। दूसरा बंदा भी कह रहा था कि बॉस आप जाएं, मैं यहीं रहूँगा, लेकिन वो उसको भी पीटता और कह रहा था कि आज हमें क्रूएल होना ही पड़ेगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो और मुझे बताओ कि आखिर में तुमसे क्या गलत कह रहा हूँ, चलो यहाँ से। जिसके साथ ही ये लोग अब काफ़ी तेज़ी के साथ आ जाते हैं उसी बन शॉप के पास में। और ये बूफेन की मदर, वो तो एक सीधी सादी वूमेन है, तो कहने लग जाती हैं कि बेटा आपको क्या चाहिए। लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि तुम्हारे बन तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिस्टर माँ जो है उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा, और साथ ही आज से हम यहाँ पर रहेंगे क्योंकि तुम्हें इस जगह की फ़ी वगैरह भी देनी है। जिसके साथ ही वो बॉक्स में रखे हुए सारे पैसे निकाल लेता है और कह रहा था कि ये सारे पैसे अब से हमारे हुए और ये इस जगह का रेंट ही समझ लो एक तरीके से। और यहाँ पर कह रहा होता है कि अभी कुछ और पैसे भी बचे हैं जो कि मैं तुमसे बाद में हासिल करूँगा। तभी यहाँ पर ये बूफेन की मदर कहती है कि रिसेंटली मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मुझे अपने बेटे को भी सपोर्ट करना है, तो क्या आप मुझे कुछ और वक्त भी दे सकते हैं। लेकिन तभी उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बंद को ही फेंक देता है और यहाँ पर कह रहा था कि मैंने कहा ना तुम्हें इस जगह की फ़ी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये बूफेन की मदर बेचारी वो उस बन को उठा के काफ़ी ज़्यादा उदास हो रही थी क्योंकि उनके सारे ही मेहनत भरे बंस पूरे तरीके से फेंक दिए थे इन लोगों ने। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि दूसरी शॉप पे काम किया करता था और कह रहा था कि लड़को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तब तुम्हें शर्म नहीं आती एक लेडी को ऐसे परेशान करते हुए। लेकिन तभी वो बंदा कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम क्या चाहते हो कि इस लेडी के साथ साथ हम तुमको भी ख़त्म कर डालें। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।